नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया यात्रा नियमों में बदलाव। जम्मू के सांबा जिले में एक आर्मी कैंप में एक जेसीओ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, सेना और पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अवलंज का अलर्ट, शीतलहर का प्रकोप, कोहरा बढ़ा। नए साल पर मिलेगी जनता को सरकार की सौगात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ेंगे किराए। दिल्ली धमाके के सभी 7 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड 8 जनवरी तक बढ़ी। कश्मीर के एक सीआरपीएफ कैंप में एक तेंदुआ घुसा, अनंतनाग की घटना, एक जवान घायल। जम्मू में बीजेपी का डोगरी महोत्सव, डोगरी भाषा का खान पान का मिश्रण। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। माता वैष्णो देवी यात्रा में नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कुछ नए नियमों में बदलाव किया है। तो दीपक जी, किस तरह के बदलाव हुए नियमों में अभी देखो आकांक्षा, सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये बहुत बड़ा फैसला है और लेना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि 31 दिसंबर रात को माता वैष्णो देवी के भवन में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों को एक आस्था होती है कि हमने नए साल की शुरुआत मां के दर्शनों के साथ करनी है। और हमने 2022 और 2023 की 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य रात्रि को देखा था कि किस तरह से भगदड़ हो गई थी। उस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से लगातार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एहतियात बरतने और उसकी प्लानिंग की बात करता है कि आखिर उस भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है। तो इस बार कुछ नियम खासतौर पे बनाए गए हैं। ये नियम ऐसे हैं जिसे हर यात्री को मानना होगा। इसमें 2-3 चीजें बहुत खास हैं। एक तो जो लोग पैदल यात्रा के लिए जाएंगे, खासतौर पे उनका कटरा से भवन तक की चढ़ाई का समय और उतराई का समय उसको निश्चित करना है। दूसरा, एक जो स्पेशल कार्ड इशू होता है जब आप यात्रा शुरू करते हैं, जिसे कि यात्रा कार्ड भी कहा जाता है, और वो एक जो है आप ये मान के चलिए कि बहुत इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है। उस कार्ड के जरिए ये पता चल जाता है, आपको ट्रैक किया जा सकता है कि आप यात्रा में इस समय कहां पर हैं। उस कार्ड के हिसाब से आपको 24 घंटे में कटरा से जाकर वापस यात्रा करके पहुंचना है। अब इसके बीच में बड़ी चीजें 2 ये भी है कि अमूमन एक आदमी को नॉर्मल समय में चलते हुए 6 से 8 घंटे लगते हैं कटरा से भवन पहुंचने में, और इससे कुछ 1-2 घंटा कम समय लगता है उतराई के समय में। अब बड़ी बात यह है कि आप यात्रा किस समय करते हैं, कितना समय आपको मां के दर्शनों को लगता है, ये भी बीच में है। तो कुल मिलाकर 24 घंटे का समय रखा गया है। वहीं दूसरी ओर जब आप यात्रा पर्ची लेते हैं, यानी कि यात्रा का कार्ड लेते हैं, उसके 10 घंटे के बीच में आपको यात्रा शुरू करनी है। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे कार्ड लेते हैं, तो शाम को 6 बजे से पहले आपको चढ़ाई करके भवन की तरफ जाना है। नहीं तो बहुत सारे लोग एक दिन पहले कार्ड लेकर दूसरे दिन जाते हैं, जिससे कि यात्रा की प्रॉपर काउंटिंग में दिक्कत आती है। उसके अलावा एक और बात भी खास तौर पर रखी गई है कि अगर आपके पास भवन में प्री बुकिंग नहीं है या आपके पास रहने की सुविधा नहीं है, तो आप यात्रा करने जाए, दर्शन करें और तुरंत वापस लौटे, ताकि भवन में अधिक भीड़ ना जुटे, क्योंकि ज्यादा रिस्क भवन में ही होता है, क्योंकि वहां जगह की कमी है। और एकदम से अगर एक्स्ट्रा लोग पहुंच जाते हैं तो भगदड़ जैसी, स्टैम्पीड जैसी स्थिति बनती है। तो बहुत अच्छा फैसला श्राइन बोर्ड का है। अब देखना यह है कि इसको मेंटेन कैसे करता है श्राइन बोर्ड। और इस बार क्योंकि 31 दिसंबर को एकादशी आ रही है, जिससे यह लगता है कि बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, और कोशिश ये होगी कि 1 जनवरी की सुबह नए साल की शुरुआत मां के दर्शनों से करें। जी, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांबा जिले के एक आर्मी कैंप में एक जेसीओ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। अभी फिलहाल सेना और पुलिस उसकी जांच में जुटी है। तो दीपक जी, अब तक क्या कुछ डिटेल सामने आए हैं? डिटेल्स पूरे सामने आ चुके हैं। रियासी का रहने वाला ये जेसीओ था। इनका नाम सूबेदार सुरजीत सिंह बताया जा रहा है। सांबा के एक आर्मी कैंप में तैनात थे। मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि को गोली चलने से इनकी मृत्यु हुई है। सेना ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ये कोई आतंकी घटना है, मगर अगर ये आतंकी घटना नहीं है तो या तो ये एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, या फिर ये आपसी कोई तनाव के चलते आपस में कहीं गोली चली है। इसकी जांच सेना ने भी आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही साथ इसकी जांच वहां की स्थानीय पुलिस, सांबा पुलिस भी कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सूबेदार सुरजीत सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद
उनके परिवार में रियासी जिले में भेज दिया गया जी। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और कहीं ना कहीं कोहरा भी बढ़ चुका है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अवलंच का अलर्ट हो गया है। तो दीपक जी, कौन से 5 जिले हैं? आकांक्षा, ये 5 जिले कश्मीर जोन के हैं और ये 5 जो जिले हैं जहां पर एवलांच का जो है अलर्ट किया गया है। तकरीबन हमने देखा है कि जो अपर रीचेस है कश्मीर के, जैसे कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोनमर्ग, यहाँ पर तकरीबन सर्दियों के दिनों में खास तौर पे जैसे कि 22 दिसंबर से चिल्ले कला शुरू हो गया है, 40 डेज ऑफ हार्श विंटर्स। इसके दौरान नॉर्मली स्नोफॉल होना या अवलांच आना नॉर्मल बात रहती है, उसके अलर्ट जारी होते हैं। तो अगले 24 या 48 घंटे में ऐसा कुछ हो सकता है, इसका मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। 5 जो उत्तरी कश्मीर के जिले हैं वहां पर ऐसा हो सकता है, इसका अलर्ट दिया गया है। लोगों को ये कहा गया है कि जब हैवी स्नोफॉल हो तो कम से कम पहले तो उन्हें कहा जाता है कि प्री स्नोफॉल आप अपने घर का राशन, जरूरी दवाइयां, जो भी चीजें हैं वो घर पे रख लें। ऐसे स्नोफॉल अगर होता है और आपको कहीं दिक्कत आती है तो तुरंत जो है आप प्रशासन से संपर्क करें। और ऐसे में कई बार खास तौर पे जो अलर्ट रहता है वो एलओसी के इलाकों में रहता है, क्योंकि वहां आर्मी को पेट्रोलिंग करनी होती है और बहुत बार हमारे आर्मी के जवान ऐसे में अपना नुकसान कर गए हैं, जान भी उनकी गई है, और इसलिए एक अलर्ट जो है पहले से ही जारी किया गया है। जी। तो वहीं जम्मू कश्मीर सरकार की एक बड़ी अनाउंसमेंट भी सामने आई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का नए साल में किराया बढ़ा दिया गया है। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर दीपक जी? देखो, तकरीबन हम लोग ये कहते हैं कि नए साल में शायद कुछ सौगात मिलेगी, तो हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक सौगात दे दी है जनता के लिए कि भाई हम आपका किराया बढ़ाने जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो किराया बढ़ेगा 18% बढ़ने वाला है। अब क्या ये सिर्फ बसेस में बढ़ने वाला है या जो मिनी बसेस होती हैं विद इन द सिटीज चलती हैं उनमें भी बढ़ेगा, ऑटो रिक्शा का भी बढ़ेगा, इसको भी साफ नहीं किया गया है। मगर ये किराया बढ़ने का जो है आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आगे ही लोगों पर महंगाई की मार बहुत है, मगर सरकार ने नए साल का एक तरह से तोहफा लोगों को जो दिया है, अब लोग इसको कैसे लेंगे ये देखना होगा। और अभी शायद 1-2 दिन में ऑर्डर आ जाएंगे कि कितना किराया किस व्हीकल का बढ़ा है, यानी कि बसेस का कितना बढ़ा है, मिनी बसेस का, ऑटो रिक्शा का या टेम्पो ट्रेवलर्स का जो टैक्सीज होती हैं। तो ये अभी इसका जो एक ब्रेकअप आना है वो बाकी है। तो वहीं दिल्ली धमाके के सभी 7 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड जो है वो 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो दीपक जी, अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल आकांक्षा, दिल्ली धमाकों की जांच एनआईए के पास है और 10 नवंबर को ये धमाका हुआ था। आज 24 दिसंबर है, यानी कि 1 महीना और 4 दिन हो चुके हैं, 34-35 दिन हो गए हैं धमाका हुए। अभी तक एनआईए जांच कर रही है, मगर फिलहाल जो इनको गिरफ्तारियां जो हुई हैं तकरीबन कश्मीर से, और इनकी गिरफ्तारियों के बाद इन्हें अब जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया, यानी कि जेल भेज दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि अगली तारीख जो है 8 जनवरी है, मगर 8 जनवरी तक कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और अभी दिल्ली धमाके को लेकर एनआईए ने जांच खत्म भी नहीं की है, तो जब तक जांच खत्म नहीं होती नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मगर फिलहाल जो 7 लोग गिरफ्तार थे इन्हें अब जो है जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है और इनसे पूछताछ हो चुकी है। जुडिशियल रिमांड का मतलब है इन्हें जेल भेज दिया गया है, और इसके बाद जो गिरफ्तारियां होंगी फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे उसके बाद फॉलोअप में लाया जाएगा। जी। तो वहीं अनंतनाग में एक सीआरपीएफ कैंप में एक तेंदुआ घुस गया, जिसके चलते एक जवान भी घायल हो गया। तो दीपक जी, ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा मैन वर्सेस वाइल्ड की घटनाएं होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप ये मान के चलें कि तेंदुआ या बियर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। खास तौर पे हम जम्मू के पहाड़ी जिलों, राजौरी पुंछ की बात करें, डोडा, रामबन या किश्तवाड़ की बात करें, या कश्मीर के सभी जिलों की, और तेंदुआ बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में है। हालांकि वाइल्ड लाइफ का ये भी कहना है कि पूरी गिनती भी तेंदुओं की नहीं है कि लेपर्ड यहाँ पर कितने हैं। और दूसरा, तकरीबन अब हो क्या रहा है कि जंगल कट रहे हैं और शहरों की तरफ ये स्पीशीज जो है बहुत बार दिखते हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल। और आज भी ऐसा हुआ, अनंतनाग जिले के बाहरी इलाके में सीआरपीएफ का एक कैंप था। उस समय सुबह ब्रेकफास्ट का समय था, तो तकरीबन सभी जवान मेस में एक साथ थे। मेस के साथ एक दीवार थी, दीवार फांद कर तेंदुआ अंदर आ गया। हालांकि कई बार जंगली जानवर भी ज्यादा लोगों को देखकर घबरा जाते हैं और बुखला जाते हैं। अचानक से उसने अटैक किया एक जवान पर। उसके बाद जब उसे पकड़ने की या उसके ऊपर वापस काउंटर अटैक करने की कोशिश की गई तो उतनी देर वो वापस दीवार फांद कर जंगल की तरफ भाग गया। मगर जो जवान घायल हुआ है उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर तकरीबन सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि शहर से बाहरी इलाकों में होती हैं, तो ऐसी चीजें उनके सामने कई बार ऐसे जो है चीजें आती रहती हैं। मगर फिर भी
एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, इसलिए तकरीबन फोर्सेस अपने जो आसपास उनके जो कैंप के एरिया होता है उसे कंटीली तारों से कवर करके रखते हैं। जी, तो वहीं आज जम्मू में बीजेपी ने डोगरी महोत्सव रखा, जिसमें डोगरी भाषा और खान पान का मिश्रण भी रहा। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है बीजेपी के द्वारा। देखिए, 2-3 सालों से अब बीजेपी ऐसे महोत्सव कर रही है, तकरीबन इन्हीं दिनों में जब डोगरी मान्यता दिवस होता है 22 दिसंबर को, या फिर क्रिसमस वाले दिन, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाता है। तो आज भी ऐसा कार्यक्रम बाहू प्लाजा में रखा गया, जिसमें डोगरी परिधान, डोगरी खान पान, डोगरी गाने, इस तरह का ये माहौल था और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जो पीएमओ में मंत्री हैं, वो स्पेशली दिल्ली से दोपहर की फ्लाइट से आए और फिर वापस भी लौट गए। उसके साथ साथ सभी यहाँ के लोकल विधायक, कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और इसमें लोकल लोगों को भी आमंत्रण था और बहुत सारे जम्मू के लोगों ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं एक डोगरा जो है डुग्गर, आप ये कह सकते हैं कि फेस्टिवल की झलक इसमें दिखाई दी। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। कल की फिक्र में आज की मुस्कुराहट को उधार मत रखो, क्योंकि आज का दिन फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।